डॉक्टर साहब, हुकूमत की जानिब से मुलाकात के बाद पीपल्स पार्टी से बहुत सारे उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के जो है आमादगी का इज़हार किया गया है। क्या आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात भरपूर तरीके से दूर हो चुके हैं और अब जो है वो अगली हुकूमत साजी में पीपल्स पार्टी और नून लीग ताउन करेंगी? देखिए, मामलात इस वक्त ठीक नहीं है। मजमूई हम्म। सियासी मामलात जो हैं मुल्क के, वो जो मैं पहले भी ये बात हमेशा कहता रहा हूँ कि जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म होगी तो उसके बाद एक ब्लैक होल सा आ जाएगा। जी और बिल्कुल। अगला जो सेटअप है वो किस तरह से बनेगा, कैसे बनेगा। और तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उनको हुकूमत गिरफ्तार नहीं कर पा रही। इससे पहले हुकूमत का ये बड़ा वाज़ेह स्टांस था कि जी नवंबर से पहले हमारे पास पावर नहीं थी, हम गिरफ्तार नहीं कर सकते थे। ये अब भी वो गिरफ्तार नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे ये वो जानते हैं, उनको हम्म। बताना चाहिए। वो गिरफ्तार नहीं कर पा रहे। और जो गिरफ्तारियां हो भी रही हैं वो गिरफ्तारियां भी हुकूमत या मुस्लिम लीग नून की कोई वोट बैंक को नहीं बढ़ा रही। जो सख्त फैसले हैं, 9 मई एक बड़ा वाकया है। बिल्कुल। और उसके ऊपर जो अम, सियासत से हट के रियासत के हवाले से अगर सोचा जाए तो एक बड़ा वाकया हुआ है। लेकिन उस पर हुकूमत जो है, ये अरेंजमेंट जो है, ये इस पे गुम गुम का शिकार है अभी तक। जब जाहिर है कि एहसास होता है या दिलाया जाता है तो एक आध की तकरीर हो जाती है कौमी असम्बली में, या कोई एक आध बात हो जाती है 9 मई के हवाले से। उससे हट के जो इस अरेंजमेंट में मौजूद जमातें हैं वो 9 मई का जिक्र नहीं कर रही, जो कि एक तरह से उनके एक तो ये कि जो रियासत के साथ जो भी वाक़यात पेश आए बड़े अफसोसनाक और बड़े, इनको भुलाना मुश्किल है। लेकिन उसमें इस पॉलिटिकल अरेंजमेंट का चूंकि कोई रोल नहीं, तो ये उसको एक तरह से इस तरह तो कह रहे हैं कि जी देखें हम तो पहले ही कहते थे, देखो हम तो पहले ही कहते थे, हम तो पहले ही कहते थे। लेकिन उसको आगे इन्होंने क्या करना है वो इनको इनको नहीं पता। फौजी अदालतों के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आगे नहीं जाएगी। ये बात मैंने कल भी कही थी, मैं दोबारा ये बात कह रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फौजी अदालतों पर आगे नहीं जाएगी। और ये जो रियासत का फैसला है, या जो कोर कमांडर्स या फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग में, इजलास में फैसले जो हुए हैं, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बस उन 9 मई के हवाले से उनकी बात होती है, लेकिन उससे आगे नहीं। जी। जो करारदाद वगैरह मंजूर हुई थी वो भी बस हो गई थी। और उसके बाद जो है वो ये भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जहन में है कि ऐसी कोई सूरत हाल बने कि जो एंटी मुस्लिम लीग नून वोट है, जो मैंने पहले भी बात की थी, वो उनके पास आए। और इसलिए वो इसके ऊपर ज़्यादा जोर नहीं दे रहे और कहते हैं कि इसी अगले चंद रोज़ गुजर जाएं तो हुकूमत, ज़ाहिर है कि हुकूमत चाहे वो अगस्त में या जब भी असेंबली डिज़ोल्व हो जाए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बोझ उन पे, ठीक। ये उनके ऊपर ना जाए बोझ फौजी अदालतों का। रियासत जो है वो इस पे एक बड़ी क्लैरिटी रखती है कि कौन से मुकदमात फौजी अदालतों में जाने हैं, कौन से इंसदादी दहशतगर्दी में जाने हैं, कौन से दूसरे। लेकिन इसमें और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ लोग हैं वो दूसरी जमातों से भी ये बात कर रहे हैं कि हमें इस में जाने की क्या ज़रूरत है। अच्छा, अब ये जो और उसका नतीजा ये निकला है कि जो जाहिर है कि मुस्लिम नून की हुकूमत है वो उनको भी बहालत मजबूरी इसका जब बहुत ज़्यादा उनको एहसास होता है तो वो फिर ये बात करते हैं फौजी अदालतों, वरना वो 9 मई और ये वो 9 मई करके वो अदालतों के हवाले से वो बात नहीं करते, जो कि जाहिर है कि एक इशू है इस वक्त बड़ा। और उसमें जो है वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं, मेरा अपना, अब जाहिर है फैसला उन्होंने करना है, वो सियासी जमात के कायद हैं, उनको पाकिस्तान आ जाना चाहिए। और उनको पाकिस्तान में ये जो बात है ना कि एक चीफ जस्टिस जाएगा तो दूसरा आएगा, मार्क माई वर्ड्स, मार्क माई वर्ड्स, अगर जिंदगी रही तो शायद ये क्लिप आपको चलाना पड़े। जब जस्टिस फाइज ईसा आएंगे
तो बहुत से लोग फायज़ साहब के आने के बाद याद किया करेंगे उमर अता बंदयाल साहब को कि उमर अता बंदयाल साहब कितने अच्छे होते थे, कितने अच्छे अच्छे फैसले करते थे। वो तमाम शख्सियात जो उमर अता बंदयाल साहब को इस वक्त तनकीद करेंगे वो उमर अता बंदयाल साहब को याद करेंगे। ठीक। क्योंकि जस्टिस फायज़ साहब बिल्कुल मुकम्मल तौर पे बाय बुक चलेंगे और वो चाहे किसी को पसंद आए या ना पसंद आए, जो मेरी रीडिंग है फायज़ साहब के बारे में, वो बिल्कुल कानून को सामने रख के फैसला करेंगे। और जब ये आइन और कानून को सामने रख के वो फैसले करेंगे तो बहुत से लोगों को उमर अता बंदयाल साहब, वो भी फैसले आइन और कानून के तहत ही कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल उनकी थोड़ी सी नरमी होती है फैसलों में। हुकूमत का ख्याल है तहरीक इंसाफ के लिए। अच्छा, अब ये तो नवाज शरीफ साहब को वापस आ जाना चाहिए और उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ साहब खुद वापस आएंगे तो उनको पता चलेगा ग्राउंड पे क्या हो रहा है। और इसीलिए नवाज शरीफ साहब गालिबन वापस आने की तैयारी भी कर रहे हैं और शायद यकीनन अब तो वक्त भी नहीं है, उनको आना चाहिए। और वो उन्होंने शाहिद खान अब्बासी साहब इस्तांबुल से वहाँ पहुँचेंगे गालिबन। शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात से पहले उनकी मुलाकात जो है वज़ीर कानून से भी हो जाएगी और शायद शाहिद खान अब्बासी साहब से भी हो जाएगी। नवाज शरीफ साहब और सारे जो ये जो जरदारी साहब भी और नवाज शरीफ साहब की, इनकी भी जो आदत है बानी तहरीक इंसाफ से मुख्तलिफ, ये है कि मुख्तलिफ जगहों से ये ओपिनियंस लेते हैं, मतलब मुख्तलिफ राय सुनते हैं। फैसला खुद करते हैं लेकिन राय बहुत सारी लोगों की राय सुनते हैं। जो बानी तहरीक इंसाफ, चेयरमैन तहरीक इंसाफ, वो एक ही राय सुनते हैं और उसके बाद जो वो पूछते हैं आखिरी आदमी कौन था जो उनसे मिला था, जो आखिरी आदमी मिला होता है उसकी बात सुन के और पैप था। तो ये नवाज शरीफ साहब ने जो शाहिद खान अब्बासी को बुलवाया है, और ये वो शाहिद खान अब्बासी हैं जो सीनियर नायब सदर थे और उनको उहदा नहीं मिला और एक नाराज़गी का इजहार हुआ, लेकिन वो उनके पुराने रफ़ीक हैं तो उनको अलग से बुलाया और उनसे ज़ाहिर है कि पूछेंगे कि क्या हो रहा है ग्राउंड पे, क्या मामला है। और शाहिद खान अब्बासी क्योंकि किसी ओहदे के पीछे भाग भी नहीं रहे तो वो जाके खुल के बात करेंगे नवाज शरीफ साहब से कि जी ये मामलात हैं नीचे और ये मामलात ऐसे हैं, ये मामलात मईशत के ऐसे हैं, ये मामलात ग्राउंड पे ऐसे हैं। तो नवाज शरीफ साहब को मेरा ख्याल है कि वापस आ जाना चाहिए। अच्छा, अब ये तो एक तो भी चल रही है ना, जो उन्होंने कहा कि जी सैलाब के पैसे नहीं चाहिए तो फौरन साइन हो गए 25 अरब इतने अरब, ये तो ऐसे ही है मामला। लेकिन आने वाले दिनों के अंदर ये जो आपस में और इलेक्शन की सफबंदी किस तरह होनी है ये अभी हमने देखना है। जरदारी साहब किसी सूरत पंजाब नहीं छोड़ेंगे। पंजाब के अंदर जरदारी साहब को एक तवील अरसे के बाद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बड़ी रूट्स रही हैं पंजाब में, ये बात में पहले भी, तो जरदारी साहब किसी सूरत ये नहीं चाहेंगे कि वो जो है वो इस वक्त पंजाब को वो छोड़ें। यानी वहां पर जो एक स्पेस मिली है उनको बड़ी, और जरदारी साहब आपको पता है पंजाबी बड़ी अच्छी बोलते हैं, बड़ी ज़बरदस्त पंजाबी उनकी, और उनका पंजाब में बहुत हल्का अहबाब है। अच्छा, नवाज शरीफ साहब हैं, यानी नवाज शरीफ साहब जो हैं तो वो नवाज शरीफ साहब जब आके बैठेंगे और वो उनकी महफिलें सजेंगी और वो गपशप लोगों से लगाना और मिलना और आगे पीछे, तो नवाज शरीफ। तो अब इसमें जरदारी साहब भी आ रहे हैं वापस, उनकी भी हाँ, और वो भी आगे आ रहे हैं, और जाहिर है कि वो जो निगरान वज़ीर आला के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात वो अपनी जगह मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। लेकिन इसीलिए जरदारी साहब मामलात को अपने हाथ में ले लेंगे पंजाब में आके। अच्छा, वो जब आ रहे हैं तो मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब को आ जाना चाहिए। नवाज शरीफ साहब यही कानूनी मामला देख रहे हैं, क्योंकि इस सुप्रीम कोर्ट में तो ये केस सही नहीं लड़ा उनकी हुकूमत ने। इसहाक डार साहब के बारे में कहा जा सकता है कि इसहाक डार साहब को मसाइल उन्होंने कोशिश की होगी अपनी पूरी, यकीनन। अब वो ये जो महीना ख़त्म होने वाला है इसमें भी कोई दूर दूर तक IMF का जो शेड्यूल है उसमें कोई नहीं है, मजाक उनका कोई किस्सा ही नहीं है कि कोई मामलात हों। खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, वो तहरीरी ज़मानत चाहते हैं, एक ख़त चाहते हैं कि लिखा हुआ आए UAE की तरफ से, सऊदी अरेबिया की तरफ से, वो बात बन नहीं रही, महंगाई मामला सारे। लेकिन इसमें क्या नवाज शरीफ साहब बैठे रहेंगे और देखते रहेंगे ये सिलसिला सारा? तो नहीं, नवाज शरीफ साहब को खुद आना चाहिए। जब नवाज शरीफ साहब इक्वली
जितना जरदारी साहब मौलाना फजलुर रहमान साहब के करीब है उतना नवाज शरीफ साहब भी हैं, जितना जरदारी साहब असफंदियार वली साहब के या ANP के वो भी हैं, अख्तर मेंगल साहब के साथ नहीं है वो। तो वो अब जाहिर है कि एक मैदान ऐसा लगेगा। ये तो मुमकिन ही नहीं है ना कि मतलब जरदारी साहब जो है वजीर आजम, भाई जरदारी साहब या तो सदर बन जाएं और वजीर आजम जो है वो ऐसा बनाए जो उनके बिल्कुल, यानी नवाज शरीफ ना हो कम से कम। नवाज शरीफ साहब ने कोई स्पेस नहीं देनी जरदारी साहब को, बताओ सदर बना के वो साइड पे तो नहीं। या तो जरदारी साहब खुद बनेंगे वजीर आजम, या वो हो सकता है बिलावल को बना दे। लेकिन मेरी जो पीपल्स पार्टी के लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा बिलावल को तो अभी 1 साल हुआ है ना, साल सवा साल वजीर खारजा, बिलावल के पास काफी टाइम है। जरदारी साहब खुद चाहेंगे कि मैं बनूं सदर बने, सदर, इसीलिए उन्होंने मईशत का खुद पेश किया था ना जी, फॉर्मूला। हाँ कि मैं लेकर आऊंगा, उन्होंने कहा बिलावल लेकर आएगा, मैं लेकर आऊंगा। तो एक इनिंग्स वो खेलने वजीर आजम के तौर पे, और बाद में वजीर खारजा वो बिलावल को रखें, और बिलावल इस दौरान जो है वो और गुरूम हो जाए, और उसके बाद बिलावल वजीर आजम हो। नवाज शरीफ साहब को ये काबिल कबूल नहीं किसी सूरत, क्योंकि इसका मतलब तो ये हुआ ना कि सारा बोझ उन्होंने उठाया, ये मईशत का भी और ये लॉ एंड ऑर्डर का भी और ये भी और वो भी और सारा, और उसके बाद जो है नवाज शरीफ साहब हाँ फारिग बैठे हुए कोने पे, और वो ये सुन रहे हो कि भाई 1 मिनट, ये वैसे तो सियासत में कुछ नहीं होता, मगर वो ये सुन रहे हो कि भाई मेरा जो सियासी मुखालिफ है उसको मैंने नहीं सियासी तौर पे फारिग किया, बल्कि वो खुद ब खुद ही फारिग हो गया। मतलब ये उसमें कोई मेरा नहीं कम, वो बस खुद ही बम पे लात पड़ी है, क्या हुआ है खुदा जाने क्या हुआ, खुद ही वो 9 मई हुआ है और वो खत्म हो गया।